अब देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो ये एक हॉलो स्फीयर है, उस पे चार्ज है कुछ, लेट इट बी क्यू। और इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो पहला केस है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है आर ग्रेटर देन आर। तो एक गॉसियन सरफेस लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा, इस पॉइंट से पास करेगा। ये शर्त है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकालनी हो उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास करना चाहिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और डी ए इधर होगा, और अगर इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और डी ए भी इधर होगा। तो ई और डी ए के बीच का एंगल हमेशा ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ लगाते हैं। ई डॉट डी ए, जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डी ए के बीच का एंगल ज़ीरो है, तो ई डी ए कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू चार्ज अंदर क्यू है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का एरिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जितनी एक पॉइंट चार्ज की होती है, और हम यहाँ देख रहे हैं ई इज इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर। अब देखें एट सरफेस। तो सरफेस पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। तो ये हमारा हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास करना चाहिए, यानी कि पी पॉइंट से पास करना चाहिए। गॉसियन सरफेस सरफेस से पास करना चाहिए। तो सेम कंडीशन इधर है, ई इधर है, डी ए इधर है। तो अभी भी वही कंडीशन है, ई डी ए एंगल ज़ीरो है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर आ गया और डी ए सरफेस हो गया, सरफेस एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का, तो वो होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई आर स्क्वायर को एरिया हो गया और चार्ज अपॉन एरिया हो गया सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इनसाइड। तो इनसाइड में आर लेस देन आर है, यानी पॉइंट अंदर है। तो हॉलो स्फीयर में सारा चार्ज जो है बाहर होगा और हमें निकालनी है अंदर। मान लो इस पॉइंट पे इसकी रेडियस आर है और स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। तो अब हमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इधर से गॉसियन सरफेस पास करना चाहिए। अगेन गॉस लॉ लगाया, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए, कोई चार्ज नहीं है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, सारा चार्ज बाहर है, लेकिन हमें लेना होता है अंदर वाला चार्ज। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए की वैल्यू आ गई 0।
तो ई डॉट डी ए की वैल्यू 0 आ गई, तो ई की वैल्यू 0 आ गई, यानी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हॉलो स्फीयर है और हमें ग्राफ बनाना ई वर्सेस आर। तो जब तक स्फीयर के अंदर है, मतलब आर लेस देन आर है, ये कैपिटल आर है, यहाँ तक आर की वैल्यू लेस देन आर है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यानी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। जैसे ही सरफेस पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ ई जो है वो इन्वर्स ऑफ आर स्क्वायर है। ऐसे ही इस तरफ होगा, अंदर 0 होगी, सरफेस पे कुछ होगी, और इन्वर्स ऑफ आर स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ आता है हॉलो स्फीयर का।